हेलो बच्चों, देखिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज फिर हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, डिटरमाइनर्स। तो अक्सर लोगों का ये होता है कि डिटरमाइनर्स केवल आर्टिकल्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। डिटरमाइनर्स का एक प्रकार है आर्टिकल, एक कैटेगरी है। देखिए डिटरमाइनर्स पहले क्या होता है। डिटरमाइनर्स वो वर्ड है या वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो किसी नाउन के पहले आकर नाउन के आने का जो है आभास करता है, नाउन के आने का संकेत करता है। सो डिटरमाइनर्स आर सिग्नल्स डिटरमाइनर्स सिग्नल्स द कमिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। अभी डिटरमाइनर्स के कैटेगरीज की बात करते हैं। तो पहला कैटेगरी है आर्टिकल्स। आप जानते ही हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द। ए और एन जो है वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर के लिए यूज होता है, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, वो जो है आपको फिक्स्ड कुछ है उसके आगे द लगाया जाता है। निश्चित है कि हाँ, जैसे कोई ट्री फिक्स हो गया वो द ट्री हो गया। कोई प्रॉपर नाउन है जो कि वर्ल्ड में एक मात्र है, जैसे द गैंजेस, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल, है ना। और फिर उसके बाद कोई भी ऐसा चीज जो कि उसके अंदर यूनाइटेड लगा हुआ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाता है। रिपब्लिकन, द रिपब्लिकन हो जाता है। इस तरह से जो है ए एंड द आर्टिकल्स जो है वो भी डिटरमाइनर का एक कैटेगरी है। दूसरा आता है पोसेसिव्स। पोसेसिव्स मतलब क्या, पोसेसिव प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन पोसेशन बताता है, जो प्रोनाउन बताता है कि कोई चीज किसी के द्वारा ओन किया जा रहा है, पोसेस किया जा रहा है, वो पोसेसिव प्रोनाउंस हो गए। जो हमने प्रोनाउन में पढ़ा है, तो मैं प्रोनाउन वाला जो वीडियो है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप उसको जो है जरूर देखेंगे और आपका कंसेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगा। तो पोसेसिव्स में माई, आवर, हर, हिज, देयर, इट्स बहुत सारे हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ सब जो है पोसेसिव्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, टू पॉइंट आउट समथिंग। कोई भी चीज को पॉइंट आउट करना है, कोई पर्सन को पॉइंट आउट करना है, कोई प्लेस को पॉइंट आउट करना है, तो उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जो दिस, दैट, दीज, दोज होता है। दिस सिंगुलर के लिए आपके नजदीक है तो दिस हो गया। वही सिंगुलर, वही चीज, एक चीज दूर है तो दैट हो गया। प्लूरल में है, ज्यादा संख्या में कोई चीज है तो दिस हो गया, दूर है तो दोज हो गया। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या है, एक ग्रुप में कुछ लोग हैं या कुछ चीजें हैं, उनको जो है पर जो मेंबर है उस ग्रुप का, हर एक मेंबर को हम जो है इससे रेफर करते हैं। लाइक कुछ भी ले लीजिए ना, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई हैव मेट मेनी सोल्जर्स, ईच सोल्जर इज वेल ड्रेस्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सोल्जर्स की बात हो रही है, कई सारे सोल्जर्स, लेकिन प्रत्येक यानी कि एक एक सोल्जर, जितने सोल्जर्स से हम मिले हैं उसमें प्रत्येक सोल्जर जब बोलेंगे तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है। ईच, एवरी भी यहाँ पे लग सकता है। तो जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर में होगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सोल्जर्स था और यहाँ ईच के साथ क्या है, सिंगुलर नाउन है, सोल्जर ओनली, है ना। तो इस तरह से जो है एक ग्रुप के हर एक मेंबर को रेफर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ईच, एवरी, इधर, नीदर, एवरीबॉडी, नॉट, और भी बहुत सारे हैं, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो एक ग्रुप के हर एक व्यक्ति को रेफर करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है नंबर एक्सप्रेशंस। नंबर एक्सप्रेशंस मतलब ये है कि जो नाउन काउंटेबल है उसके लिए हम इन एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं। अनदर मतलब कि दो लोग हैं उसमें से दूसरा, अनदर। मेनी, कई सारे लोग हैं, काउंट किया जा सकता है। सेवरल, काउंट किया जा सकता है। सम, उनको भी काउंट किया जा सकता है। तो जो काउंटेबल नाउन है उनके लिए ये नंबर एक्सप्रेशंस होता है, और नंबर एक्सप्रेशंस भी क्या है, डिटरमाइनर है। ठीक। उसके बाद क्वांटिफायर्स। अब देखिए इसमें नंबर एक्सप्रेशंस में कार्डिनल नंबर्स तो आ ही जाएंगे भाई, 1 2 3 4 तो चाहिए ही चाहिए।
उसके बाद another, many, several, some, any, a few, enough, इस तरह से जो है बहुत सारे plenty of, lots of, सारे जो है नंबर एक्सप्रेशंस में आ जाते हैं। अब ये जो है पांचवें तरह का है वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी बताने वाला, नंबर नहीं बताने वाला है, क्वांटिटी, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए जो है क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए क्वांटिफायर का इस्तेमाल होता है। इसके एग्जांपल्स हैं मच, सम, एनी, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लिटिल, एक्सेट्रा। देखिए अब इसमें कुछ जो है इससे मिलता हुआ है, क्योंकि दोनों ही एक तरह से क्या क्वांटिटी ही बता रहे हैं, बट ये है कि काउंटेबल नाउन्स के लिए क्वांटिटी बता रहा है, नंबर में है, गिन सकते हैं, और ये क्वांटिफायर्स जो है वो नाप तौल वाला हिसाब किताब रखे हुए। सुगर, सुगर को हम नंबर में नहीं बता सकते, हम बोलेंगे अब प्लेंटी ऑफ सुगर या लिटिल सुगर, एड सम सुगर इन माई टी, एड अ लिटिल सुगर इन माई टी, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ये सारे जो है वो डिटरमाइनर्स हो गए। एक और कैटेगरी है जो कहलाता है यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ऊपर के जो तीन हैं आर्टिकल्स, पोसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, इनको हम बोलते हैं रेगुलर डिटरमाइनर्स, क्योंकि ये जनरली नाउन के पहले आते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ऐसे तो सारे डिटरमाइनर्स नाउन के पहले आते हैं, लेकिन ये जो है निश्चित रूप से नाउन से पहले आते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक नाउन क्लॉज में, एक नाउन फ्रेज में केवल एक ही डिटरमाइनर रहता है, इसलिए ये रेगुलर डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। बाकी जो है डिटरमाइनर्स है बट रेगुलर नहीं है, ये जो है कभी कभी नाउन के पीछे भी लग सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जो सेवेंथ टाइप का इंटरोगेट, मतलब सेवेंथ टाइप का डिटरमाइनर है वो है इंटरोगेटिव्स। इंटरोगेटिव्स मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसका एग्जांपल हो गया हु, व्हाट, व्हिच। ये क्या करता है, क्वेश्चन आस्क करता है, आस्किंग क्वेश्चन के लिए जो है इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हु आर यू, व्हाट इज योर वर्क, व्हिच इज योर होम, इस तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एक नाउन या प्रोनाउन को। तो जनरली जो है एडजेक्टिव्स तो नाउन के पहले लगते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जब टू बी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में लगेंगे तो वो नाउन के बाद भी लगते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए अ गुड बुक, अब इसको हम इस तरह से लिखें कि दिस बुक, टू बी का कॉम्प्लीमेंट गुड, तो इस तरह से जब करते हैं तो नाउन के बाद भी लगता है। जनरली नॉर्मल यूसेज में एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले लगता है, इस तरह से जब कॉम्प्लीमेंट के रूप में देते हैं तो वो इज के बाद लगता है, यानी कि नाउन के बाद लगता है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। डिटरमाइनर्स क्या है, नाउन के पहले आकर यह सूचित करते हैं कि अब सेंटेंस में नाउन आने वाला है। ठीक है, तो कमिंग ऑफ नाउन इज सिग्नल्ड बाय डिटरमाइनर्स। दूसरा है कि एडजेक्टिव्स का फॉर्म चेंज होता है, पॉजिटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन डिटरमाइनर्स का फॉर्म जो है सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, इनवेरिएबल है ये। ठीक है, इसके बाद है कि एक नाउन को एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, शी इज अ टॉल ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल भी एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल को। तो आप यहां देख रहे हैं कि दो एडजेक्टिव्स जो है गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन अगर हम डिटरमाइनर का केस लें तो डिटरमाइनर में नाउन फ्रेज में केवल एक ही डिटरमाइनर लगेगा। अब जैसे देखिए यहां पर है ए बुक लिख सकते हैं या एवरी बुक लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिख सकते हैं, तो ये जो है रॉन्ग यूसेज हो गया। अगर एक साथ जो है दो डिटरमाइनर नहीं आएगा किसी एक नाउन फ्रेज में, तो ये एडजेक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद जो है एडजेक्टिव जो है वो मैंने अभी बताया कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले आता है जनरली, लेकिन एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू बी बाद में भी आता है। यहाँ पर एग्जांपल है,
अब डिटरमाइनर की बात करें तो डिटरमाइनर जो है हमेशा ही नाउन के पहले आता है और एडजेक्टिव के भी पहले आता है। जैसे अब यहां पर देखिए, गुड बुक, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, इसके पहले ये आया है ए। जैसा कि हमने देखा कि डिटरमाइनर आर्टिकल भी डिटरमाइनर है, तो ये डिटरमाइनर देखिए एडजेक्टिव के पहले आया है। कभी भी जब इस तरह का होगा तो डिटरमाइनर जो है एडजेक्टिव के भी पहले आएगा। यानी एक सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों हैं तो जो डिटरमाइनर होगा वो एडजेक्टिव के पहले लगेगा, ना कि ऐसे बोलेंगे अ गुड बुक को हम गुड ए बुक नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो हमारा एडजेक्टिव के पहले जो है डिटरमाइनर आना चाहिए। ठीक है।